हेलो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट एआई टूल इज ओपन नॉलेज मैप। ओपन नॉलेज मैप, ये जो टूल है दोस्तों, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त टूल है। यू विल सी द layout of this home page of open knowledge maps. Then it looks like this. Here also we are getting two baseline. One is PubMed, which is only meant for life sciences, or another one is base, which is meant for all disciplines. दोस्तों कि लास्ट हम लोग डिस्कशन किए थे एक एआई टूल, जहाँ की हमको इस तरह का दो ऑप्शन मिल रहा था, एक पबमेड और दूसरा वाला था वेब। ठीक वैसे यहाँ भी हमको दो ऑप्शंस मिल रहा है। एक पबमेड जो कि एक डाटाबेस है, जहाँ की लाइफ साइंसेस रिलेटेड बहुत सारे डॉक्यूमेंट, बहुत सारे आर्टिकल, बहुत सारे थीसिस वहाँ आपको मिल जाएगा। और एक ऑप्शन है यहाँ बेस, जो कि मीन्ट फॉर ऑल डिसिप्लिन। यहाँ लाइफ साइंस को छोड़कर और लाइफ साइंस को लेकर जितना भी डिसिप्लिन्स है, सारे के सारे का डॉक्यूमेंट यहाँ अवेलेबल है। उसके नीचे एक ऑप्शन है रिफाइन योर सर्च, एक तरह का ये फिल्टर ही है। यहाँ आप क्या कर सकते हैं, आप फिल्टर कर सकते हैं कि एनी टाइम्स, मतलब यहाँ कौन सा टाइम का आप डॉक्यूमेंट चाहते हैं, जो कि लास्ट मंथ पब्लिश हुआ है, लास्ट ईयर पब्लिश हुआ है। और आप यहाँ कस्टमाइज रेंज भी कर सकते हैं, और यह आप टाइप भी ऐसे क्या कर सकते हैं कि कस्टमाइज कर सकते हैं 2002 से 2018, कैसे भी करके आपको मर्जी के हिसाब से आप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए ऑल टाइम में सेट किया हूँ। उसके बाद यहाँ और एक फिल्टर मिलता है मोस्ट रिलीवेंट और मोस्ट रिसेंट। आपको कौन सा चाहिए, मोस्ट रिलीवेंट डॉक्यूमेंट चाहिए या मोस्ट रिसेंट डॉक्यूमेंट चाहिए। और उसके बाद आ जाता है डॉक्यूमेंट टाइप। आपको ऑडियो चाहिए, बुक चाहिए, बुक चैप्टर चाहिए, कॉन्फ्रेंस ऑब्जेक्ट चाहिए, कोर्स मटेरियल्स, डाटा सेट, एवरीथिंग व्हाट यू नीड यू कैन चूज फ्रॉम हियर। कि मेरे को क्या चाहिए, मेरे को जर्नल्स, स्टेटमेंट्स, आर्टिकल्स चाहिए। इसके लिए मैं ये ऑप्शन को चूज किया हूँ, और एक डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है जो कि यहाँ सिलेक्ट होकर रहता है। उसके बाद और एक फिल्टर कर सकते हैं कि हाई मेटाडाटा क्वालिटी आपको चाहिए या लो मेटाडाटा क्वालिटी आपको चाहिए। ओके, ये हाई मेटाडाटा क्वालिटी में क्या आता है कि वहाँ एब्स्ट्रैक्ट रहता है, और उसी का जो मिनिमम लेंथ होता है तो वो 300 कैरेक्टर का रहता है, जो कि लो मेटाडाटा क्वालिटी में वो नहीं आता है। वहाँ एब्स्ट्रैक्ट नहीं मिलता है, और उसी के साथ साथ उसमें कुछ आपको उतना इफेक्टिव चीज़ देखने के लिए नहीं मिलेगा। दोस्तों ये जो है मैप ए रिसर्च टॉपिक विथ एआई, इसका जो बेस लाइन है गेट एन ओवरव्यू, फाइंड डॉक्यूमेंट एंड आइडेंटिफाई कॉन्सेप्ट। ये इसका 3 स्टेप है। पहले यह क्या करता है कि एक ओवरव्यू देता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करेगा, और उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कॉन्सेप्ट को प्लेटफॉर्म देगा। ये जो इनका जो मिशन है, ये जो साइट का, ये एआई टूल का वो 3 है: रिवोल्यूशनाइजिंग डिस्कवरी, ओपन एंड नॉन प्रॉफिट, ए सस्टेनेबल प्लेटफॉर्म। दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है और ये जो साइट है, ये रियली एक रिवोल्यूशन लेकर आने वाला है हमारा रिसर्च फील्ड में। और इसमें ये एक नॉन प्रॉफिट साइट है। ना यहाँ आपको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, ना इसका कुछ प्रीमियम वर्जन अवेलेबल, कुछ नहीं। ये एक ओपन सोर्स साइट है, जहाँ की आप बिना कुछ पेमेंट किए इसको यूज कर सकते हैं। क्योंकि इसका एम जो है, और एम टू क्रिएट एन इंक्लूसिव, सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर दैट कैन बी यूज्ड बाय एनीवन। क्योंकि ये जो साइट डेवलपर हैं, इनका जो मेन एम है कि एक इंक्लूसिव, सस्टेनेबल
और इक्विटेबल्स इंफ्रास्ट्रक्चर सारे के सारे लोगों के लिए सेट करना इनका ये है मेन ऑब्जेक्टिव। और उसके साथ साथ और एक इनका जो मिशन है वो है सस्टेनेबल प्लेटफॉर्म। एक सस्टेनेबल प्लेटफॉर्म बनाना इनका ये मिशन है। ये साइट को ऑलरेडी 2 अवार्ड मिल चुका है। ये आप दिख सकते हैं ओपन माइंड जो कि एक ऑस्ट्रियंस ओपन सोर्स अवार्ड और एक अवार्ड मिल चुका है। और ये जो सपोर्टर हैं जो ये सब साइट का वो लोग क्या क्या कहते हैं इस साइट के बारे में यहाँ आप पढ़ सकते हैं। यहाँ ये कस्टम्स इंटीग्रेशंस ये भी कर सकते हैं। और देखिए ये सबसे मेरे को बहुत एक इफेक्टिव फील हुआ कि कौन कौन सा सपोर्टिंग मेंबर इस साइट का है। देखिए बहुत ही जाने माने जो साइट है, आर्टिकल्स डाटाबेस है, रिसर्च डाटाबेस है, वो सारे के सारे इसी का क्या है सपोर्टिंग पार्टनर है। और ये जो फंडिंग है ये साइट के लिए ये देखिए दोस्तों, ये बहुत ही एक क्या बोल सकते हैं इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिससे को कि ये जो यूरोपियंस एरास्मस जिसको बोलते हैं यूरोपियंस यूनियंस जो बोलते हैं वो इसी को फंडिंग कर रहा है। ये देखिए कितना अच्छा अच्छा रेपुटेड इंस्टीट्यूशंस इसी को फंडिंग कर रहे हैं। चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग डेमोस्ट्रेट करते हैं कि ये साइट एक्चुअली चलता कैसे है। ओके दोस्तों देखिए मैं एक ह्यूमैनिटीज डिसिप्लिन से बिलोंग करता हूँ, इसीलिए मैं बेस को चूज किया हूँ। और यहाँ मैं सर्च कर रहा हूँ मेरा रिसर्च रिलेटेड एक थीम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन फॉर टीचिंग एंड लर्निंग्स। मैं दोस्तों ये चूज कर रहा हूँ, आप आपका ज़रूरत के हिसाब से ये सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप वही सर्च का ऑप्शंस वहाँ क्लिक करेंगे वैसे ही ये एक आपको नया विंडो को लेकर जाएगा, नया टैब को लेकर चला जाएगा। और ये आपको 10 से 20 सेकेंड और कभी कभार 30 से 40 सेकेंड भी लेता है। ये डिपेंड करता है आपका नेटवर्क के हिसाब से और उसी के साथ साथ आपका डाटा का हिसाब से। ओके तो आप 10 से 20 सेकेंड आपको वेट करना पड़ेगा और उसके बाद आपको वो शो करेगा। और यहाँ देखिए दोस्तों ये अभी आपका डाटा और जो ओपन नॉलेज मैप जो प्रिपेयर हो चुका है, ये देखिए कि कैसे वो दिख रहा है कि ये है आपका मैप। और ये जो साइट में ये सारे के सारे क्या है कि आपका डॉक्यूमेंट है। ओके ये क्या करता है कि 100 डॉक्यूमेंट का वो ओवरव्यू प्रिपेयर करता है। देखिए दोस्तों ये बहुत सारे क्लस्टर बना दिया है। मैं जो एक सेंटेंस चूज किया सर्च किया था नॉन वर्बल कम्युनिकेशन फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, उसी को वो क्या है बहुत सारे क्लस्टर में डिवाइड कर दिया है। और वो क्लस्टर वाइज क्या कर रहा है शो कर रहा है। और ये साइड में वो सारे के सारे जो 100 डॉक्यूमेंट जो है वो 100 डॉक्यूमेंट का लिस्ट भी यहाँ शो कर रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ एक क्लस्टर है दोस्तों कि जो कि सबसे बड़ा है और एक क्लस्टर है जो कि एकदम छोटा है। कि इसी का मतलब ये शो करता है कि ये जो फील्ड है इसमें ज़्यादातर रिसर्च ये जो बड़ा वाला जो गोल और सर्कल जो दिख रहा है वो ये थीम में क्या हुआ है ज़्यादातर रिसर्च हुआ है और ज़्यादातर डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। और ये छोटा वाला क्या करता है ये थीम रिलेटेड बहुत ही कम डॉक्यूमेंट ये क्लस्टर में है और ये क्लस्टर रिलेटेड है। तो दोस्तों हम लोग ये अभी क्या कर सकते हैं कि ये क्लस्टर को भी हम लोग खोल सकते हैं। जब इसी के ऊपर हम लोग डबल क्लिक करेंगे तब कौन कौन सा डॉक्यूमेंट ये क्लस्टर के अंदर आ रहा है और ये कंपोज कर रहा है वो सारे के सारे आपको शो कर देगा। और उसी के साथ साथ ये वाला साइड में आपको क्या करेगा कि ऐसे डॉक्यूमेंट का लिस्ट शो करेगा। और आप अगर चाहें तो डायरेक्टली यहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, अगर चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट साइट कर सकते हैं। ओके और इसी को आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ भी दोस्तों एक अच्छा चीज़ ये वाला साइट का है कि यहाँ भी आप फिल्टर लगा सकते हैं पहले के जैसे। और यहाँ किस तरह का फिल्टर लगा सकते हैं दोस्तों ये अब देखिए।
कि यहाँ एक रहता है कि एनी और ओपन एक्सेस, कि आप क्या चाहते हैं। ओपन एक्सेस डॉक्यूमेंट सिर्फ शो करना चाहते हैं या सारे के सारे इसी का रिलेटेड, ये क्लस्टर रिलेटेड सारे के सारे डॉक्यूमेंट चाहते हैं, वो आपको पूछेगा। अगर आप यहाँ ओपन एक्सेस क्लिक फिल्टर कर दे रहे हैं तो आपके सामने सारे के सारे जो ओपन एक्सेस डॉक्यूमेंट है वो आपको शो होना स्टार्ट हो जाएगा। और उसी के साथ साथ यहाँ ये सर्च करने का एक ऑप्शन देता है कि आप ये जो डॉक्यूमेंट है इसी को कैसे सर्च करना चाहते हैं। रिलीवेंस के हिसाब से टाइटल, अतर, ईयर, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे क्या चाहते हैं। ओके, ये है दोस्तों हमारा सेकंड एआई टूल, दैट इज ओपन नॉलेज मैप्स। और मैं जितना इसको जानता हूँ, मैं जितना इसको यूज कर रहा हूँ, ये रिसर्च फील्ड में एक रिवोल्यूशन से लेकर आया है, आने वाला है। और बहुत सारे यहाँ और भी डेवलपमेंट होने वाला है, क्योंकि इसी का जो डेवलपर है और डेवलपिंग टीम जो है, ये लोग टीयरलेसली काम कर रहे हैं इसको और इसको डेवलप करने के लिए। सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू रिसर्चर दोस्तों, प्लीज विजिट, revisit to this site and enjoy the feature of this document। हाँ, और एक चीज़ आपको मैं बोलने भूल गया था कि देखिए दोस्तों, ये साइट क्या करता है कि अगर दूसरा कोई लैंग्वेज में कहाँ आर्टिकल अगर पब्लिश हुआ है तो उसी को वो कंसीडर में ले आता है, और सिर्फ कंसिडरेशंस में नहीं लेता है, उसी का जो ट्रांसलेशन है वो भी करके आपके सामने रख देता है। जैसे कि ये एक देखिए दोस्तों, ये एक मेरे को आर्टिकल मिला जो कि शायद उर्दू लैंग्वेज में था, लेकिन ये क्या किया कि इसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपके सामने रख दिया। तो ऐसे बहुत सारे खूबियाँ ये वाला साइट का है दोस्तों। तो इसीलिए ये मेरा गुजारिश है कि इसी को आप फ्रिक्वेंटली यूज कीजिए। आपका रिसर्च, आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बहुत ही एक्सेलरेट होगा और बेहतर बनेगा। थैंक यू।